नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। बुध ने मीन राशि में प्रवेश किया है। मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है क्योंकि बृहस्पति वहाँ पर स्वयं की राशि में चल रहा है, इसलिए बुध की नीचता को गुरु ने भंग कर दिया है। सूर्य भी साथ में चल रहा है, सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया है। तो एक नीच का प्लैनेट और ऊपर से सूर्य के द्वारा अस्त होना बुध के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि बुध इस समय पावरलेस प्लैनेट गोचर में ट्रांजिट कर रहा है। बुध कम्युनिकेशंस, मीडिया और जो ट्रेड होता है, कमीशंस का काम करते हैं। बुध इंटेलिजेंसी का स्वामी है। बुध मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, आईटी इंडस्ट्रीज़ का स्वामी है। ये जब प्लैनेट नीच का होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कम्युनिकेशंस का इक्विपमेंट ख़राब हो जाना, मोबाइल ख़राब हो जाना, लैपटॉप ख़राब हो जाना, आप जो कम्युनिकेट करते हो उसमें एरर हो जाना, ईमेल लिखते हो उसमें एरर हो जाना। तो ये बुध से रिलेटेड ये एलिमेंट होते हैं, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह माना जाता है और जिसके साथ बैठता है उसी की तरह ये एक्ट करता है। इसका ये एलिमेंट है, नैसर्गिक स्वभाव जो है बुध का इस तरह से माना जाता है, क्योंकि बुध एक, जिसको कहते हैं ना, एक से 10 के बीच में जो नंबर आता है वो 5 नंबर आता है, वो बैलेंस का होता है। बैलेंस का भी एक ग्रह माना जाता है, ना किसी से मित्रता रखता है ना वैर रखता है। इसलिए ये जो प्लैनेट है शुभ कैटेगरी में इसको ज्योतिष में स्थान दिया है, जैसे गुरु को स्थान दिया गया। लेकिन इस समय बुध जो है, आपको मालूम है कि मीन राशि में नीच का अस्त भी है और नीच भंग भी हो रहा है। तो कई राशि वालों को तो ये सडन गेन भी देगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बनाएगा, नीच भंग भी हो रहा है, और कईयों को नुकसान भी होगा। जिनका भी मारक प्लैनेट होता है उनको ग्रहों के द्वारा नुकसान देखने को मिलता है। तो राशि वाइज ये कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, देखिए मेष राशि की बात करें। मेष राशि का मरकरी आपके 12वें घर में ये ट्रांजिट कर रहा है। बुध जो है आपके तीसरे भाव, उपच्य स्थान जिसको कहते हैं, तीसरा भाव, उसका मालिक है। ये कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, आपके इंटरव्यू और आपका जो आपका टैलेंट है वो तीसरे भाव से देखा जाता है। उसका ग्रह जब नीच का हो जाता है तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, सिबलिंग से प्रॉब्लम आती है, आपका सडन एक्सपेंस आता है, मेडिकल एक्सपेंस आता है। और ये छठे भाव का भी ग्रह नीच का आपका जो कंपटीशन है, जो आप जॉब करते हैं, जो आप काम करते हैं, उसका ग्रह भी नीच का हो रहा है। तो नीच का जब ग्रह होता है तो आपको बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि 12वें घर में आपके 3 ग्रह इस समय बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ युति होने से, अस्त होने से आपको स्वास्थ्य में, स्पेशल स्वास्थ्य में यहाँ पर हानि दिखने को मिलेगी। काम में मन नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि एकदम से सडन आपका काम रुक गया है। तो ये प्लैनेट की वजह से हो रहा है। बुध आपके छठे भाव को जरूर देख रहा है, उच्च का होकर उसको देख रहा है, लेकिन देख रहा है नीच दृष्टि से। सूर्य गुरु की वजह से आपका बचाव भी हो रहा है, क्योंकि नीच भंग हो रहा है। कहीं ना कहीं जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि बुध का पीरियड जो ट्रांजिट होता है बड़ा शॉर्ट होता है। बुध बहुत तेज़ प्लैनेट है, इसलिए आपको बुध के लिए बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए। 2 नंबर की राशि है वो है वृषभ राशि। देखिए इनका जो बुध है वो धन भाव का लॉर्ड है, वो नीच का हो गया लाभ भाव में। लाभ भाव में जब ग्रह नीच का होता है तो 11th हाउस यानी बड़े भाई से आपको जो सपोर्ट मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके ऑफिस में एल्डर होते हैं या घर में एल्डर होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं, उनसे सपोर्ट कम मिलेगी। जो आपकी पेमेंट आनी थी वो रुक जाएगी, पेमेंट का स्लो रहेगा आपके पास प्रोसेस। आप पेमेंट लेने जाओगे मार्केट में तो आपको रुक रुक कर मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि 11th हाउस में इच्छा पूर्ति में जब बुध का ग्रह नीच का होता है तो जो आपने कोई काम सोचा होता है उसमें रुकावट पैदा कर देता है। और ये पंचम भाव को दृष्टि कर रहा है, यानी कि संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा मन में चीज़ें उत्पन्न होंगी कि संतान मेरा कहना नहीं मानती, मेरे कहने पर नहीं चलती, एजुकेशन में उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। तो ये टेंशन आपके दिमाग में ये क्रिएट करेगा बुध। और पंचम भाव पेट से भी रिलेटेड होता है, तो आपको पेट में यहाँ प्रॉब्लम रह सकती है, इसलिए खाने पीने पर चीज़ों पर ध्यान दें। बुध अस्त है, इसलिए धन का नुकसान भी हो सकता है, और पंचम भाव बच्चों की सेहत के प्रति आपका खर्चा भी आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। गुरु की वजह से आपको यहाँ पर सेफ्टी भी मिल रही है, और ये चीज़ें जब कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होगी तो उसका निदान भी साथ में आपको मिल जाएगा। ये गुरु की वजह से आपको यहाँ पर मिल रहा है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि का जो बुध है, यानी कि आपकी राशि का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड है, वो 10वें भाव में नीच का हो रहा है।
ये एक तरह से देखा जाए कि नीच भंग तो बना रहा है दशम भाव में। जब बुध का नीच का होता है तो आपके लगन का कारक है, आपकी तरफ से कोई एरर होती है बिजनेस में। आप जैसे कोई पेमेंट देने वाले हैं तो उसमें एरर हो सकती है। चेक में आप जैसे कुछ नाम लिख रहे हैं तो चेक नाम गलत होने की वजह से चेक वापस हो सकता है। कुछ ना कुछ एरर बिजनेस में आपको इस समय देखने को मिलेगी। और अगर आप यात्रा करते हो तो बिजनेस में आपको यहाँ पर हार्डशिप देखने को मिलेगी। बुध नीच का होता है क्योंकि वो आपके चौथे भाव का भी लॉर्ड है। प्रॉपर्टी की कोई डील हो रही थी वो रुक जाएगी, क्लाइंट एकदम से विड्रॉल कर लेगा अपनी कमिटमेंट, ये सब देखने को मिलेगा। देखिए बुध आपका चौथे भाव को देख रहा है और गुरु भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है। और बुध को अस्त किया हुआ है। सूर्य आपका तीसरे भाव का लॉर्ड है, गुरु आपका स्वयं राशि का लॉर्ड है, जिसकी वजह से बचाव भी आपको बिजनेस में दे रहा है। बिजनेस में आपको नई ऊंचाई हाइट भी मिल सकती है। दोनों चीज़ों का यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ पार्ट बुध का खराब देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कर्क राशि की बात करें, देखिए कर्क राशि का बुध जो आपके 12वें घर का लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है। ये 12वें घर का लॉर्ड जो होता है मोक्ष का भी कारक ग्रह होता है बुध। आपकी सडन यात्रा जो फॉरेन से रिलेटेड आपको इनकम आती है उसका ग्रह बुध जब नीच का होता है तो फॉरेन से जो पेमेंट आनी थी वो आपकी स्टक हो सकती है, क्योंकि 9th हाउस में यानी कि लंबी दूरी की यात्रा आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है या आपकी कैंसिल हो सकती है। बना बनाया ट्रिप आपका कैंसिल हो सकता है, तो आपके भाग्य में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भाग्य में अवरोध पैदा करेगा बुध जब नीच का होता है। पिता के स्वास्थ्य में हानि, क्योंकि बुध 9th हाउस में नीच गया है तो पिता के स्वास्थ्य में हानि और भाई से साथ आपकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के द्वारा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करी हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशंस का, तो उस भाव को देख रहा है। आपका जो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको जो सोल्यूशन है वो गुरु देगा। और क्योंकि स्वयं राशि में है और सूर्य भी, तो आपका सेकंड हाउस का भी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर सूर्य में, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बुध जो है नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन अस्त है। अस्त मतलब प्लैनेट जब नीच भी हो अस्त हो जाए तो पावर खत्म हो जाती है। उसकी पावर को बढ़ाने के लिए बुध के मंत्रों का आपको जो जाप करना चाहिए। सिंह राशि की बात करें तो बुध आपका अष्टम में नीच का हो रहा है। देखिए जब भी 8th हाउस में नीच का होता है तो एक तो ऑकल्ट स्टडीज़ में आपका ध्यान काफ़ी जाने वाला है, क्योंकि 3 ग्रह जब 8th हाउस में, रिसर्च वर्क में आपका ध्यान जाने वाला है। जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका यहाँ पर कोई एरर हो सकता है लिखते समय। ये राइटिंग का कारक ग्रह भी माना जाता है। आपके माइंड से रिलेटेड जो काम करते हैं बुध की, आपके दिमाग का कारक ग्रह भी है। जो माइंड चलता है बुध से चलता है, वहाँ पर आपका ये नहीं कि आप जानबूझकर एरर करोगे, कोई लिखते समय आपकी एरर हो सकती है। क्योंकि 11th हाउस का जो ग्रह है वो भी नीच का है, तो धन के जो मार्ग आपके थोड़े स्लो डाउन रहेंगे। हेल्थ के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा, हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। वायरल फीवर, गला ख़राब आपका रह सकता है, क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर इसकी दृष्टि है। तो फूड पॉइजनिंग का आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अष्टम में ये 3 ग्रह हैं तो ससुराल पक्ष में आपका कोई व्यक्ति बीमार रह सकता है। देखिए छठे भाव, छठी राशि जो है वो कन्या राशि है। क्योंकि उसका भी लगन का ग्रह है, तो बुध जो है 7वें भाव में नीच का होगा। 7वां भाव पार्टनरशिप का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। जब भी 7वें ग्रह में बुध नीच का अस्त होता है तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। दूसरा 11th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड नीच का होने से बिजनेस में रुकावट पैदा होती है। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा, आपकी पेमेंट कम आएगी, माल कम बिकेगा। और दूसरी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में ये हानि कर रहा है, क्योंकि बुध जो है वो नीच का होने की वजह से 7th हाउस से आपके लगन को देख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि वो अस्त कर दिया है। जो आपके लगन का ग्रह ही अस्त हो गया, नीच का हो गया, तो आपका स्वास्थ्य यानी कि जो बॉडी है वो प्रभावित होगी। 7वें घर में होने से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनरशिप में कोई मिसकम्युनिकेशंस की वजह से आपका इनडिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। बुध को दुरुस्त रखने के लिए बुध के मंत्रों का जाप करें। देखिए 7 नंबर की राशि है तुला राशि। बुध जो है छठे भाव में नीच का हो रहा है। छठे भाव में जब बुध का नीच का होता है तो आपके 12वें घर का लॉर्ड जब नीच का होता है तो बाहर से जो पेमेंट आनी थी वो आपकी स्टक हो सकती है। बैंक की तरफ से आपको प्रेशर आ सकता है। बैंकिंग एक्टिविटीज़ करते समय ध्यान रखें।
आपको ईमेल लिखते समय ऑफिसरों के साथ आप अपनी पोलाइट रखें। और जो बुध है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, पिता के स्वास्थ्य में हानि। और अगर आपको कोई क्रोनिक डिसीज़ है तो बुध यहाँ पर आपकी डिसीज़ में कोई एक मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है, क्योंकि ये अस्त चल रहा है। इसलिए आपको सतर्क ज़्यादा रहना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर अचानक से क्रिएट कर सकती है। 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। बुध जो है आपके 8वें घर का लॉर्ड है, वो नीच का हो गया है, जो कि पंचम भाव में है। देखिए 8वें घर का जब नीच का प्लैनेट होता है, अस्त होता है, तो पेट में बैठ गया ये पंचम भाव। पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पेट में इन्फेक्शन की वजह से वायरल फीवर, गला खराब, ये सब हो सकता है। बच्चों की तरफ से टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी कैरियर में, एजुकेशन में। और पंचम भाव में होने से आप जो लाभ अर्जित कर रहे थे अचानक से थोड़ा स्टक हो सकता है। और हालांकि ये 11वें घर को देख रहा है, बाकी ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बुध जो कि आपके मीडिया, कम्युनिकेशंस और आपकी एक्टिविटीज़ का लोड है वो ही नीच का हो गया, तो आपको काम करने में यहाँ पर इम्यूनिटी वीक कर रहा है। बुध आपके 11th हाउस का लोड है, तो गेन प्राप्ति करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। धनु की राशि की बात करें, धनु राशि का बुध चौथे भाव में नीच का हो गया। मदर के स्वास्थ्य में हानि, आपकी पत्नी के मदर के स्वास्थ्य में हानि यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर पत्नी का स्वास्थ्य यहाँ बिगड़ सकता है, क्योंकि बुध 7वें घर का लॉर्ड है। चौथे घर में होने से घर में अगर कोई बात अराइज होती है तो उसको शांत तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि बुध जब चौथे भाव में नीच का होता है तो पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। किसी बात पर ये बहस हो सकती है, जैसे कोई वाहन है, कोई प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड आपका जो थोड़ा काम है वो डिले हो सकता है। बुध क्योंकि 10वें भाव को देख रहा है, 10वें भाव यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा कार्य जो है बहुत तेज़ी से बढ़े, वो थोड़ा सा स्टक हो सकता है, क्योंकि बुध उस भाव का लॉर्ड है। आपके जॉब में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये जो बुध के 20 से 25 दिन होते हैं इसके ट्रांजिट के, आपको थोड़ा सा यहाँ पर गतिविधियों में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। आईटी कम्युनिकेशन विभाग में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। मकर राशि की बात करें तो बुध आपका जो है वो तीसरे भाव में नीच का हो गया है। ये तीसरे भाव में जो उच्च स्थान पे जब नीच का होता है तो गले से रिलेटेड इन्फेक्शन, बीमारियां उत्पन्न करता है, क्योंकि ये रोग का कारक ग्रह छठे भाव का भी लॉर्ड है तीसरे भाव में। हालांकि मित्रों से सपोर्ट आपको जारी रहेगी, आपको समाचार भी मिलेंगे, इंटरव्यू भी आ सकती है, लेकिन वो इंटरव्यू आपकी पोस्टपोन हो सकती है। और इसी तरह 9th हाउस का लॉर्ड है, जो आपकी यात्रा होने वाली थी वो आपकी कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर कोई ना कोई इसमें रीज़न आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, क्योंकि बुध उस भाव को देख रहा है और नीच का अस्त है। और आपको तीसरे भाव में सिबलिंग से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको बुध को दुरुस्त रखने के लिए इसके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि की बात करें, दूसरे भाव में ये बुध नीच का होने से आपको गले में श्वास लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। बुध क्योंकि सेकंड हाउस में है, तो आप जो फूड खाते हैं उसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। बुध आपके स्वास्थ्य का ग्रह भी है, इम्यूनिटी का है, क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड है। बुध आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो परिवार में कोई अचानक से बीमार होने से आपका मन खराब हो सकता है। बुध सेकंड हाउस में नीच का होने से धन की आपकी जो प्राप्ति है वो थोड़ी स्टक हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि वो ट्रेड का कारक ग्रह भी है। व्यापार में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जो ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जॉब में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें थोड़ी रुक सकती हैं। बुध को अच्छा रखने के लिए इसके मंत्रों का जाप करें। लास्ट जो राशि बनती है वो मीन राशि है। मीन राशि में खुद लगन में ही ये ग्रह आ गया है जो नीच का है, तो आपके साथ में यानी कि जॉब में प्रॉब्लम, आपको जॉब छोड़ने का मन करेगा, जॉब में आपकी स्थितियां यहाँ पर ख़राब होंगी। और चौथे भाव का लॉर्ड है जो कि मदर का लॉर्ड है, वो भी मदर की सेहत आपकी प्रभावित हो सकती है। मदर से कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। चौथा भाव यानी कि वाहन, प्रॉपर्टी में कोई अचानक से खर्चा आपका निकल सकता है। लगन में ये ग्रह नीच का होने से आप कोई एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई ना कोई सहारा जरूर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। फर्स्ट हाउस में नीच का जब होता है तो ये हमारे दिमाग में कोई ना कोई एरर करा देता है। ये है कम्युनिकेशंस का ग्रह, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। घबराने के बाद नहीं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, इसलिए आपको यहाँ पर गुरु का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि नीच भंग हो रहा है, लेकिन बुध बहुत कमज़ोर चल रहा है, इसलिए बुध को पावर देने के लिए बुध के मंत्रों का जाप आपके लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो बुध का जो नीच राशि में प्रवेश उसके ऊपर बनाया, कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।